माधवी जल्दी जल्दी चलते हुए घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी तगड़ा आंधी तूफान उठने के साथ बड़ी जोरों की बरसात होने लगती है, जिससे शोभा को चिंता सताने लगती है। हे भगवान, कितनी तेज तेज की घटाएं चमक रही हैं। बेचारी माधवी बहू बारिश में भीग गई होगी। कितनी बर्फ जैसी बारिश हो रही है, ठंड सी लग रही है। थरथराते हुए थोड़ी देर में माधवी घर पहुंचती है, जहां शोभा अभी तक चौखट ओट पर खड़ी होकर रास्ता देख रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहू तू आ गई। एक तो इतना खराब बारिश का मौसम है, मुझे तेरी बड़ी चिंता लग रही थी। माँ जी मैं ठीक हूँ, बारिश तेज थी ही थोड़ा सा भीग गई हूँ। बहू तू एकदम तर गीली हो रखी है। 2 महीने की तनख्वाह उठाकर घर में खर्च कर दिया, पर अपने लिए एक छाता नहीं खरीदा। तूने बरसात का मौसम है, तुझको रोज बाहर काम पर आना जाना करना है। माँ जी आपको तो पता है पिछले महीने ये काम पर बड़ी मुश्किल से 10-15 दिन ही गए थे। सेठ ने उनकी 15 दिन की पगार काट ली थी, उनके पैसे से कमरे का किराया दे दिया और मुझको जो फैक्ट्री से 4000 रुपए मिले थे उसका राशन पानी डलवा दिया। सबका पेट भरवाना छाता खरीदने से ज्यादा जरूरी था, और वैसे भी अब तो थोड़े दिन की बरसात रह गई है। बाहू अभी तो बरसातें लगी हैं, अभी तो पूरे 2 महीना बारिश रहेगी। तू सबके बारे में सोचती है, सबकी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करती है। इस घर की बहू होकर तू मनोहर के बराबर इस घर को चला रही है। तभी मनोहर भी बारिश में गीला होकर घर चला आता है। उसके हाथों में थैली होती है जिसके अंदर चाउमीन बंधी होती है। माँ माधवी, आप दोनों बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर। हाँ, आज सेठ ने लास्ट में बची थोड़ी चाउमीन पैक करके दे दी तो घर ले आया। तीनों मकान के अंदर आते हैं। कुछ देर में माधवी प्लेट में चाउमीन डालकर लेकर आती है। तभी चिंटू जीभ चटपटाते हुए, हा मम्मी, ये चाउमीन देखने में कितनी चटपटी सी लग रही है और कितनी मस्त वाली खुशबू आ रही है। मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। इतना कहते हुए चिंटू कांटे वाले चम्मच से ढेर सारी चाउमीन लपेट कर खाने लगता है, जिसे देखकर मनीषा पूजा मुंह बनाकर, ओए बुक्का लालची कहीं का सारा चाउमीन तो अकेले मत खा जाना, हम दोनों के खाने के लिए भी छोड़ दे। पापा हमारे लिए ही लेकर आए हैं। मम्मी पापा देखो, ये पूजा दीदी फिर से मुझको बुक्कर बोल रही है। क्योंकि तो है बुक्कर, जब भी मम्मी मैगी बनाती हैं तो ज्यादा तू ही अकेले हड़प जाता है और हम दोनों को थोड़ा मिलता है, हप्सी कहीं का। चाउमीन खाने को लेकर तीनों भाई बहन छीना झपटी करने लगते हैं। मनीषा पूजा जल्दी सारा चाउमीन खा जाती हैं, जिसके चलते चिंटू को चाउमीन नहीं मिलता तो रोने लगता है। मम्मी पूजा दीदी मनीषा दीदी सारा चाउमीन खाकर खत्म कर दिया। मैंने खाली 1 ही चम्मच खाया था, मुझको और खाना है। चिंटू की चाउमीन खाने की जिद पकड़े देख शोभा हरिराम उसे पुल्हाने लगते हैं। चिंटू बेटा, ये चाउमीन मैगी बच्चों को ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे पेट में दर्द होता है। अभी मम्मी स्वादिष्ट रोटी सब्जी बनाएगी तो दादी अपने दुलारे पोते को अपने हाथ से खिलाएगी और दादा अपने चिंटू को गोदी में बिठाएंगे। अरे नहीं, मुझको नहीं खाना रोटी सब्जी, वो मुझको चटपटा नहीं लगता है। मुझको मम्मी के हाथ की चटपटी वाली मैगी खानी है। माधवी भाभी ऐसे नहीं मानने वाला, अब तो आपके हाथों की चटपटी मैगी